students, welcome to BIMT YouTube channel. So student, this is the lecture of business organization and we are doing unit number 2. यूनिट 2 पर हैं और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्लांट लेआउट. प्लांट लेआउट क्या होता है? अभी हमने इससे पहले लेक्चर में प्लांट लोकेशन को स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज प्लांट लेआउट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो प्लांट लेआउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज लेआउट. लेआउट क्या होता है? लेआउट क्या होता है? इट इज द टेक्निकल प्लानिंग फॉर अरेंजमेंट. बेसिकली थिंग्स को, पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को, थिंग्स को अरेंज करना लेआउट कहलाता है. अब हमें पढ़ना है प्लांट लेआउट. तो प्लांट लेआउट क्या है? प्लांट लेआउट इज पोजीशनल अरेंजमेंट ऑफ, ये पोजीशनल अरेंजमेंट करता है किन किन चीजों का? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड स्टोरेज फैसिलिटीज एक्सेट्रा in the best possible and suitable manner within the boundaries of a plant premises so that the process of production may be carried on uninterruptedly. तो प्लांट लेआउट क्या है? प्लांट इज द लोकेशन जहाँ पर हमने अपना प्लांट लगाया है, जहाँ पर हम उसके ऊपर प्रोडक्शन करना चाहते हैं. लेआउट जहाँ पर हम सभी चीजों का एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सभी चीजों का अरेंजमेंट करते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो भी चीजें हैं, मटेरियल्स की जरूरत है, वो सारी रिसोर्सेज हम वहाँ एक साथ इकट्ठी करते हैं, अरेंज करते हैं. दैट ऑल कम्स इन लेआउट. सो इट इज नोन एज प्लांट लेआउट. तो बेसिकली प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए ये अरेंजमेंट्स किए जाते हैं. जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, या अदर कोई भी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं किसी एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. तो उन सारे अरेंजमेंट्स को जब हम करते हैं तो दैट ऑल कम्स अंडर द प्लांट लेआउट. नेक्स्ट इज कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं प्लांट लेआउट की. देयर आर सम ऑफ द डेफिनेशंस, आर टोटल 3 डेफिनेशंस हैं. अ गुड लेआउट इज वन which allows materials rapidly and directly for processing. तो डायरेक्टली जहाँ पर हम rapidly directly processing करते हैं, प्रोडक्शन वर्क करते हैं, that is a good layout. So this is the definition given by F.G. Moore and other definitions are also there. You can learn one or two definitions from this. Next is the objectives of an ideal plant layout. What are the objectives of ideal plant layout? तो ideal plant layout के objectives क्या रहेंगे ये पढ़ेंगे हम. कोई भी अगर plant layout है, अगर वो गुड प्लांट लेआउट है तो बेसिकली उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो उसके हमेशा रहेंगे. फर्स्ट वन इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन. कॉस्ट मिनिमाइजेशन हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम खर्चा हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो. तो यहाँ पर भी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की जाएगी. जैसे कि लेआउट डिजाइन करते टाइम हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम जो है उसे रिड्यूस करेंगे, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स अगर जरूरत नहीं है तो उन्हें नहीं मंगाएंगे, उन्हें रिड्यूस करेंगे. तो इस तरीके से जो चीजें एट प्रेजेंट रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें हम नहीं मंगवाएंगे या उनको हम आगे ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो उन्हें स्टोरेज में स्टोर करके रखना पड़ेगा. इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो हमारा पैसा भी जाएगा. तो इस तरीके से हम अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ बॉटलनेक्स. द अदर ऑब्जेक्टिव दैट अ गुड प्लांट लेआउट सर्व्स फॉर इज द एलिमिनेशन ऑफ बॉटलनेक्स इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स थ्रू बैलेंसिंग अ प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी विद दैट ऑफ स्टोरेज. तो एलिमिनेशन करना, एलिमिनेशन ऑफ बॉटलनेक या प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना या किसी भी तरीके की इंटरप्शंस ना आए, उसके लिए क्या किया जाता है? मटेरियल्स या फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोरेज में स्टोर करके रखें और जैसे रिक्वायरमेंट है देन वी कैन यूज इट. तो ये भी एक गुड लेआउट का ऑब्जेक्टिव है. देन हाई मटेरियल टर्नओवर. तो हाई मटेरियल टर्नओवर में क्या है? प्लांट लेआउट इज आल्सो एम्ड एट हाई मटेरियल टर्नओवर थ्रू शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल. इट रिड्यूसेस द क्वांटम एंड टाइम of in-process inventory and also minimize the period of storage of raw material inventory. अब लेआउट हमें टाइम सेव करता है, हमारी स्टोरेज या इन्वेंट्रीज को स्टोर करता है. तो इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं if we are having a good plant layout. The effective utilization of installed capacity. जो भी अभी इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग वर्क चल रहा है उसकी कैपेसिटी जो है प्लांट की वो मैक्सिमम कर सकते हैं बिना कॉस्ट ऑफ मटेरियल को इंक्रीज करें. दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट. देन हम यहाँ पर मटेरियल वेस्ट ना करें, इस तरीके की चीजों को ध्यान रखेंगे. देन वी विल accomplish our objectives. Then avoidance of industrial accidents. तो प्लांट लेआउट क्या करता है? इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री एक्सीडेंट्स को भी अवॉइड करता है. किसी न किसी तरीके से उनकी प्रोबेबिलिटी को कम करता है.
स्टेबल प्रोडक्शन ऑपरेशंस को फॉलो करता है। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें गुड प्लांट लेआउट की रिक्वायरमेंट होती है। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैनपावर रिसोर्सेज, जितनी भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर एंड फुल यूटिलाइजेशन करें, और इस तरीके से जब हम इफेक्टिवली वर्क करेंगे देन वी विल अचीव आवर गोल बेटर। देन बेटर कस्टमर सर्विसेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्लांट लेआउट का कि हम कस्टमर सर्विसेज जो है बेटर टू बेटर प्रोवाइड करें। तो कस्टमर इज द मेन एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लांट ऑब्जेक्टिव लेआउट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव किया जा सके बाय गिविंग देम बेटर कस्टमर सर्विसेज। बेटर कस्टमर सर्विसेज कैसे दी जाएंगी? थ्रू सप्लाई ऑफ चीप एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सस्ते पे अच्छा, लाइक दिस, है ना। तो चीप प्रोडक्ट, अमाउंट कम हो, उसका प्राइस कम हो और अच्छा प्रोडक्ट हम उन्हें प्रोवाइड करें। दीज ऑल द कस्टमर्स वांट। नेक्स्ट इज फैक्टर्स। तो अभी हमें व्हाट इज प्लांट लेआउट, वो क्या होता है वो पढ़ा, उसके अलावा प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो स्टडी करें। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो सबसे पहला फैक्टर जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लेआउट डिसीजंस पढ़ रहे हैं हम। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लेआउट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं? पहला है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले लेआउट जो किसी भी प्लांट का किया जाता है वो बेसिकली डिपेंड है कि किस तरीके का नेचर या टाइप ऑफ वर्क है, उसी तरीके से प्रोडक्ट है, उसी तरीके से उसका लेआउट किया जाएगा। तो प्रोडक्शन हैवी होगा, बल्क में होगा, ये सारी चीजें पता चलेगी नेचर या टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। दूसरा है साइज ऑफ मशीन्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी प्लांट लेआउट बनाने के लिए कि साइज एंड वॉल्यूम ऑफ मशीन जो है वो क्या होनी चाहिए। देयर मे बी सिमिलर टाइप्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स इन यूज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ मशीन्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज। तो बहुत सारी मशीन्स है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना होगा प्लांट लेआउट का एक फैक्टर है कि साइज ऑफ मशीन हमारा क्या है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ मैन पावर। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें और कितने रखने हैं, और शिफ्ट्स में, प्रोडक्शन शिफ्ट्स में हमें किस तरीके से उन्हें रोल अप करना है, किस तरीके से हमें इनसे वर्क कराना है, दिस शुड बी डन। तो साइज ऑफ मैन पावर भी डिफाइन होना चाहिए कि कितना हमें साइज ऑफ मैन पावर चाहिए, पर्टिकुलरली कितना कंटिन्यूटी प्रोडक्शन होना है, और उस कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें कितना नंबर ऑफ मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देन स्केल ऑफ देन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, ये भी एक पॉइंट है जो अफेक्ट करता है प्लांट लेआउट को। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी जो है इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एंड द सिस्टम्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन मे बी मच डिफरेंट फ्रॉम वन प्रोडक्शन यूनिट टू अनदर। अब प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स, हर प्रोडक्शन एक तरीके का हो ये जरूरी नहीं है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड देयर। तो इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा व्हाइल डूइंग प्लांट लेआउट। देन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग के लिए। द प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन अ लार्ज साइज प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन मींस लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होना है। हर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होना है तो उसका डिफरेंट मशीनरीज, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। लार्ज स्केल होगा तो उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। Then types of building facilities. Then what are the types of building facilities? This is also the factor that affects plant layout. तो यहाँ पे क्या बनना है? Type of the building and quality of construction are the significant guiding factors for an engineering plant layout. तो ये basic और significant factors हैं किसी भी planning layout के लिए। The layout in tin shades may be different from layout in पक्का construction. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि टिन शेड अगर किसी के ऊपर डालना है उसका लेआउट अलग होगा, किसी के यहाँ पक्का घर बनना है, पक्का हाउस बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन अलग होगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ बिल्डिंग फैसिलिटीज। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, उसका प्लांट लेआउट कैसे डिसाइड करेंगे, किस तरीके की बिल्डिंग फैसिलिटीज हमें देनी है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसी तरीके से उसका बिल्डिंग फैसिलिटीज का वर्क लेआउट किया जाएगा। Then availability of total floor area. Total floor और carpet area of building denotes the usable floor space in a building. तो building का जो floor space है उसे define करता है, और location of a space of machinery, work, benches. तो हम कहाँ पे machineries लगानी है, कहाँ benches लगानी है, किस तरीके से हमें किस lesser अगर floor area है तो हमें production unit के लिए भी use करना है, तो हम उन सब चीजों को कैसे layout करें. This is also an important factor.
So these are the important factors of plant layout. So next topic is possibility of future expansion. So ये भी एक फैक्टर है, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, possibility of future expansion regarding the plant layout objectives. Then flexibility, हम जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स या अदर थिंग्स यूज करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से हमें क्या चीज चेंज करनी पड़ जाए, तो ये सारी चीजें भी जरूरी है. तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन लेआउट पर भी फ्लेक्सिबिलिटी पर भी ध्यान देना है. So these total 9 points are there which are included under the factors that affects plant layout. तो factors ये plant layout के factors हैं जो plant layout को affect करते हैं. So next one is types of plant layout and material flow system. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि plant layout के types क्या हैं. तो plant layout के कुछ types दे रखे हैं, जैसे कि first one is process or functional layout, then other one is product layout, then mixed or combined layout, static product layout or project layout, then cellular or group layout, job shop layout. तो ये कुछ हमारे types of plant layout दिए रखे हैं. तो types of plant layout में पहला है आपका process और functional layout. तो process और functional layout में क्या है, process और functional layout को हम functional layout भी बोलते हैं. All machines performing similar type of operations are grouped at one location. जितनी भी मशीनरी सेम टाइप ऑफ वर्क करती हैं हम उसे एक ही तरीके की लोकेशन पर, सेम लोकेशन पर प्लेस करते हैं. इन दिस सिस्टम द प्रोसेस लेआउट ऑफ द प्लांट, फॉर इंस्टेंस वेल्डिंग मशीन्स वुड बी प्लेस्ड इन वेल्डिंग सेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जितनी भी वेल्डिंग मशीन है उन्हें वेल्डिंग डिपार्टमेंट में रखा जाए. तो हर मशीन भी अलग तरीके का वर्क करती है, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेम लोकेशंस है, जो सेम टाइप्स ऑफ मशीन है उन्हें सेम जगह पे हम रख सकते हैं. So this is the first type of plant layout, process or functional layout. Then other second one is product layout. Product layout क्या है, इसमें हम machines को arrange करते हैं in the sequence as required by sequence of production process. तो यहाँ पे sequence के थ्रू machineries arrange की जाती हैं, जैसे sequence of production होगा वैसे वैसे machineries का यूज होगा, इसीलिए इन्हें product line layout भी बोला जाता है. Then one product goes through all the machines lined up in the order of sequence of function required to its manufacturing. अब एक प्रोडक्ट को लाइन में सारे प्रोडक्ट्स को लगा दिया जाता है कि ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो उस तरीके से वो सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप वर्क कंप्लीट होता रहता है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट लाइन लेआउट भी बोला जाता है. Then third one is mixed or combined layout. Mixed or combined layout क्या है, plant layout neither pure process layout system nor pure product layout. ना तो ये pure process layout है ना ये product layout है, इसीलिए इसको mixed या combined बोला जाता है. Efforts are made to avail of the combined benefits of both. जहाँ पर हम functional layout और product layout दोनों के benefits लेना चाहते हैं, वहाँ पर हम mixed और combined layout system को use करते हैं. Then static product layout और project layout, ये basically heavy and large assembly products के लिए use किया जाता है. It is used for heavy and large assembly products. Basically, it's very convenient to move men, material and machines in and around the finished products. Then, basically इसमें क्या किया जाता है? Take the example of ship building. Ship building का example लिया है हमने, इसी product का example लिया है. Ship remains static at one place. Ship एक ही जगह पर static है, खड़ी है, while all other components and parts are fitted to it and the men, material and equipments move place to place. मशीन शिप एक ही जगह खड़ी है, उसके सारे इक्विपमेंट्स, पार्ट्स, टूल्स को फिट किया जाता है और उसके अलावा शिप मूव नहीं करती है, मैन, मटीरियल या अदर थिंग्स मूव करती है. तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक या प्रोजेक्ट लेआउट. देन अदर वन इज सेलुलर और ग्रुप लेआउट. सेलुलर और ग्रुप लेआउट मशीनरी इज अ सिस्टम वेयर ग्रुप ऑफ मशीन्स इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग. जहाँ पर ग्रुप ऑफ मशीनरीज जो है वो इसलिए फॉर्म की जाती है बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग टोटल फंक्शंस इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन. तो जितने भी टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व है एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, वो सारी मशीनरीज को इसलिए
कंट्रोल होता है और पूरा प्रोडक्शन इजीली कंप्लीट हो जाता है। देन जॉब शॉप लेआउट। जॉब शॉप लेआउट बेसिकली क्या है? सम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन जॉब बेसिस। जब कुछ प्रोडक्ट्स जॉब बेसिस के हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन केसेस में मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर रेडी मार्केट। तो उन केसेस में मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते गुड्स का रेडी मार्केट में सेल करने के लिए, पर क्या करते हैं? बट प्रोड्यूस एज पर द ऑर्डर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर। जब पर्टिकुलर कस्टमर कुछ ऑर्डर्स के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करा रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर जॉब शॉप लेआउट। दिस इज द 6th टाइप। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट्स है। तो टोटल हमने 6 टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट्स पढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल फ्लो सिस्टम। मटेरियल फ्लो सिस्टम 2 टाइप्स का हो सकता है कि मटेरियल कैसे फ्लो करेगा। इट मे बी 2 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो सिस्टम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लो सिस्टम की। इसी तरीके से वर्टिकल फ्लो सिस्टम है, और वर्टिकल फ्लो सिस्टम बेसिकली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो सिस्टम बेसिकली हॉरिजॉन्टल मटेरियल मूव करने के लिए वन पॉइंट टू अनदर यूज किया जाता है। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर मटेरियल फ्लो सिस्टम। सो दिस इज ऑल। तो हमने आज इसमें प्लांट लेआउट कंप्लीट किया। प्लांट लेआउट के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट लेआउट के, और क्या क्राइटेरिया है या कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो वी आर कंप्लीटेड दिस टॉपिक टुडे रिगार्डिंग प्लांट लेआउट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।